जैसा कि क्लास 9 साइंस के पेपर के लिए बहुत ही कम समय है और ये सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के रेडी करके ही जाने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 1 से लेकर के 23 तक किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको रेडी करके जाने हैं। सो पूरा पैटर्न समझ लेना इस वीडियो में। और एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने रेडी करवा दिया था, तो उसको जाकर के देख लेना। एंड इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हो। और दूसरा जो सेट मैंने कंप्लीट करवाया है उसको जाकर के देख लेना, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके सभी आंसर बिल्कुल जल्दी जल्दी से, ठीक है। सारे क्वेश्चन याद करते चलना। पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प में न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। न्यूनतम विसरण की बात कर रहा है, सो ठोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ नंबर ऑप्शन ठोस, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथासिन या उपरोक्त सभी। देखो तो ऊर्ध्वपातन की बात है तो ये सारे कुछ यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। अगला कह रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है तो वो लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन इन दोनों की कोशिका झिल्ली बनी होती है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम चाल कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, ध्यान देना इस वर्ड पे, दूरी को चाल कहते हैं। कहला कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन को के प्रतिरोध को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपने कोई वस्तु है वो गति अवस्था में उस पर जो विरोध हो रहा है उसको हम घर्षण कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, परिवर्तन के विरोध को तो जड़त्व तो कहेंगे, क्योंकि देखो जड़त्व का नियम ये फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, न्यूटन के। अगला है कार्य का ऐसा ही मात्रक है, तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, आंसर याद रखना जूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से ये इंग्लिश मीडियम वाले रहे। और नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की खालिस्तान अवस्थाएं होती हैं, भाई सभी को पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो एक ही पदार्थ के जो बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिया व प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं, तो एक दूसरे के बिल्कुल से विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तो ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कार्य बराबर बल गुणा क्या होता है हमारा, बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि तरंगें खालिस्तान तरंगें हैं, तो ध्वनि तरंगें जो है ना एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें भी हैं और इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगें भी कहते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, अनुदैर्घ्य तरंगें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बर्मी कंपोस्ट में खालिस्तान, ठीक है। तो जूम करेंगे थोड़ा, है ना। बर्मी कंपोस्ट में खालिस्तान उपयोग करते हैं, तो क्या बर्मी बोले तो वर्म्स, केंचुआ, ठीक है, केंचुए का उपयोग करते हैं, केंचुए उपयोग करते हैं, ऐसा लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग आ जाती हैं सही जोड़ियाँ। फर्स्ट कह रहा है मिश्रण, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है जिसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई, तो फर्स्ट का हो जाएगा ई से। सेकंड है स्वर्ण, तो गोल्ड यानी कि स्वर्ण, ठीक है, गोल्ड, तो ये हो जाएगी सेकंड की। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, AU से प्रदर्शित करते हैं गोल्ड को, ठीक है, तो ये सेकंड की हो जाएगी। अगला है गति का प्रथम नियम, ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड का, यहाँ पर न्यूटन से। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है आपका, 1 किलोवाट 1000 जूल प्रति सेकंड होगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर की ये मिल जाएगी। माइक्रोफोन श्रवण युक्ति होती है एक, ठीक है, जिससे आप सुनते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5वें का। और लास्ट है आपका रोहू, तो एक मछली का नाम है, 6वें का हो जाएगा, ठीक है। बाकी गैस कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से और दिए गए हैं जो कि आपके सत्य असत्य आ जाते हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन है दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो गैस जो है द्रव में बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, ठीक है। तो सत्य हो जाएगा। सेकंड है निलंबन एक समांगी मिश्रण है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, यहाँ पर क्रमांक बताया गया है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर, जो कि टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, सो ये सही है। अगला है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है घनत्व का मात्रक क्या है, घनत्व का मात्रक पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो केजी, किलोग्राम, मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हो तो सीधा लिख दो ऐसे किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम प्रति, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर लिख सकते हो, ठीक है, घन मीटर बोले क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो वो परिक्षेपण अवस्था उसकी होती है ठोस फॉर्मेट में, जब वो वसा के रूप में होता है, ठीक है। ये आंसर याद रखना, ठोस में। नारियल का रेशेयुक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है, ठीक है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों पढ़ लेना। और ये दृढ़ ऊतक होता है, बहुत ही कठोर कह सकते हो इस तरीके से। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, सो इसका ओडोमीटर वाहन की क्या, इसकी दूरी को मापने का काम करता है, ठीक है। ये उसकी दूरी को मापने का काम करता है, एक गाड़ी का ओडोमीटर उसको कहते हैं। तो दूरी को मापने वाला जो मीटर होता है वो कहलाता है
दूरी मापी, दूरी को मापने का काम करता है, ठीक है, दूरी को, ठीक है, दूरी को मापता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 mv², जहाँ पे m क्या है द्रव्यमान, v हमारा संवेग है, ठीक है, m हमारा m और v हमारा वेग है, ठीक है। अगला है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का यूज़ किया जाता है, तो इनके लिए हम पराध्वनि तरंगों का यूज़ करते हैं, ठीक है, पराध्वनि तरंगों का, जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके आगे क्वेश्चंस की ओर। आपका 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, अथवा में कह रहा है संगलन की प्रक्षुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है। सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है प्रॉपरली। सो कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा देख लीजिएगा, अवस्था, गुप्त ऊष्मा यह वह अवस्था है जिसके परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई वह ऊष्मीय ऊर्जा जो पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ाती है ना, तो ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, दोनों का आंसर आप प्रॉपरली देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए, कोलोइड विलयन के 2 गुण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप देख पाएंगे, इसका दिया गया तत्व और यौगिक में अंतर बिल्कुल से बुक में भी आपके दिया गया, वहां से देख लेना ध्यान से, और जो याद है उसको रिवीज कर लेना, ठीक है। कह रहा है तत्व एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, परमाणु से मिलकर के बना हुआ पदार्थ होता है उसे तत्व कहते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के, ठीक है। अब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के जो बना है उसे हम यहाँ पे कहते हैं यौगिक, ठीक है। और कोलोइड विलयन के गुण, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ध्यान रखना, कोलोइड विलयन कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। कोलोइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जो कि टंडल प्रभाव का यहाँ पर उदाहरण हो सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है परमाणु से आप क्या समझते हो और अणु से आप क्या समझते हो, ठीक है। सो 8वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कह रहा है भाई परमाणु तो किसी भी तत्व, क्या बात कर रहा है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। सबसे सूक्ष्मतम कण की बात करी जा रही। अणु क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखिए, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का टोटली आंसर आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहले तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की कमियां देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि बर्तोल-मार्ग में, ठीक है, इतना याद रखो मेनली यह है जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, यह परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका, ठीक है, नहीं करता था, ठीक है। तो ये चीज आगे सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, हमें पता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास के रूप में लिख करके सारा का सारा अपना 2, 8 m, ठीक है, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कि ऐसे 2 अंगकों के नाम लिखिए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होता है ना, इन दोनों में अपना जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कह सकते हो कि होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे 10वें का आंसर। अगला है लवक के 2 कार्य लिखिए। भाई ये लवक वही जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है यानी कि प्लास्टिड, ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचय करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऊतक किसे कहते हैं भैया, उदाहरण दीजिए। टिश्यू क्या है भाई, उदाहरण देना है। और अथवा में क्या कह रहा है, एरियोलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ऊतक पहले तो देख लो, पहले तो देखो ऊतक क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है और किसी विशिष्ट कार्य को साथ मिलकर के संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर रक्त, पेशी वगैरह ये टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है एरियोलर ऊतक के कार्य, ठीक है। तो यह अंगों को भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है, ठीक है। अगला कह रहा है चाल और वेग में अंतर लिखिए और दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, ठीक है। महा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, महा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अंतर आसानी से देख लो, आपकी बुक में जो दिया गया उसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। कहता है भाई चाल एक अदिश राशि है, ये चीज याद रहेगी। ऑब्जेक्टिव बनता है, चाल खालिस्तान राशि है तो अदिश राशि है, ठीक है। और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, ये याद रखना, जो गति की दर के साथ दिशा भी बताती है। चाल क्या है, केवल गति की दर बताने का काम करती है, ठीक है। अथवा में था दूरी विस्थापन। दूरी विस्थापन में क्या है, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। दूसरी दूरी विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सदिश सदिश राशियाँ कौन सी हैं, ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहा है एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। खड़ी हुई बस मतलब रुकी हुई बस कह सकते हो, ठीक है, रुकी हुई बस। एक गतिमान बस पर कौन कौन से, मतलब एक चल रही बस, जो चल रही है बस है ना, तो उस पर कौन कौन से बल कार्य होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखो एक जो बस रुकी हुई है, खड़ी हुई है, उस पर कौन कौन से बल जो है कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। कह रहा है कि खड़ी हुई बस पर संतुलित बल कार्य करते हैं, जिसमें मुख्यतः कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जो कि नीचे की ओर लगा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गतिमान बस में क्या जो हो सकता है यहाँ पे पेशीय बल, ठीक है, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका गुरुत्व त्वरण किसे कहते हैं, उत्प्लावकता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्प्लावकता, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आपको देखना होगा
कह रहा है गुरुत्व वितरण आपको दिया गया है, जो कि स्मॉल जी हमारा होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मुक्त रूप से गिरती है, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर गिरती है, तो इसके वेग में होने वाले प्रति सेकंड परिवर्तन को गुरुत्व वितरण कहा जाता है। इसका इतना मान होता है, ये मान याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्प्लावकता दी गई है भाई, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिससे वो वस्तु ऊपर की ओर फेंक जाती है, और यही उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। तो यही उत्प्लावकता कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा में कह रहा है गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या है भाई। चलो भाई अंतर देख लेते हैं इसमें। देखो ये रहेगा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो साथ ही दिया गया है। कह रहा है देखो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और रूपांतरित किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर देखो, वस्तु की गति के कारण, ठीक है, गति है तो गतिज ऊर्जा, और वस्तु क्या है, वस्तु स्थिति में आकार में परिवर्तन होता है, उसमें आकार में कारण ऊर्जा संचित रहती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं और पराध्वनि के दो अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। प्रतिध्वनि और पराध्वनि, देखो आंसर कह रहा भाई प्रतिध्वनि और पराध्वनि, देखो आंसर दिया गया है, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस आती है, ठीक है, प्रति मतलब उसके विपरीत काम हुआ ना, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, हमें दोबारा सुनाई दे, ठीक है। और अब पराध्वनि के कुछ उपयोग दिए गए हैं, धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, पराध्वनि, यानी कि आपकी जो होती है यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल उत्पादन वृद्धि के कोई दो उपाय लिखिए, फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु कोई दो उपाय लिखिए, ठीक है। सो इन दोनों का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, देखो ये दिया गया है दोनों का आंसर, ठीक है, बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना, दोनों को आसानी से पढ़ लेना, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, ठीक है, सूत्र लिखने हैं इनके। सो सोडियम ऑक्साइड है हमारा, सो Na2O ये हो जाएगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2, ठीक है, Al हो गया हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड है Al2 हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड O3 है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। अगला कह रहा है इनके भी सूत्र आपको लिखने हैं, ठीक है, इन तत्वों के भी सूत्र लिखने हैं। सो इनके सूत्र, इन विद्यमान तत्वों के आपको नाम लिखना है, ठीक है, बुझा हुआ चूना में कौन सा तत्व होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में और पोटेशियम सल्फेट में। सो देखो आप यहाँ पे बुझे हुए चूने को जानते हैं कि इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। पहले तो हम सूत्र की बात करें इसकी, तो इसका सूत्र होता है CaOH2, ठीक है, इसका सूत्र CaOH2, C से हमें मिल गया क्या, कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये तीन तत्व इसमें हो गए। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr, ठीक है, इस तरीके से। सो इसमें क्या है, H से मतलब हाइड्रोजन है हमारा, Br से ब्रोमीन है, ठीक है, तो ये दो तत्व इसमें हो गए। अब पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम बोले तो K2 हो गया हमारा, और सल्फाइड सल्फेट SO4, ठीक है, तो इसका सूत्र हो गया। अब पोटेशियम हो गया, ठीक है, अब इसमें तो लिखाई है खाली यार, पोटेशियम सल्फेट O है, सो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ है आपकी यहाँ पे, बाकी इनको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना, मैंने जो बता दिया बाकी तो चीज़ समझ गए होगे। अगला कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में तीन अंतर लिखिए, ठीक है, अंतर लिखना है आपको, तो अंतर आपको इस तरीके से करना होगा, देखो अंतर इस तरीके से करना, बढ़िया टेबल में लिख करके आना। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते, मतलब इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती है अच्छी तरीके से, ये विकसित नहीं होती है कोशिका। नेक्स्ट कह रहा है जंतु अथवा पादप कोशिका का चित्र बनाइए, ठीक है, इनमें से कोई एक का बनाना है, या तो प्लांट सेल का या फिर एनिमल सेल का। सो मैं आपको दोनों का आंसर बिल्कुल से बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप देखो आपकी बुक में आपने बनाया होगा कई बार, ठीक है, ये राइबोसोम लिखा है, ठीक है, राइबोसोम है, राइबोसोम भाई बिल्कुल तरीके से इस तरीके से सारे ऑर्गन बना करके आना, सारी चीज़ें है ना, जो है मेन पार्ट, बाकी इसको नामांकित करके आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। हरित लवक बड़ी रिक्तिका होगी, हरित लवक हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे ये इसी में पाया जाता है, पादप में होता है ना, उसमें नहीं होगा तो गलती मत कर देना, ठीक है। केंद्रक दोनों में होगा, कोशिका द्रव्य भित्ति इसमें ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई मोटर बोट जो है झील में ब्राह्मावस्था से सरल एक ही पथ में 3.0 मीटर पर सेकंड की नियत त्वरण से 8-5 तक चलती है, इसकी दूरी क्या होगी, दूरी कितनी तय की, इसका चाल का परिकलन बताना है, इस अगले क्वेश्चन का कृत्रिम उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। तो पहले तो देख लो पहले का आंसर, ठीक है, तो दूरी निकालना है, तो दूरी का यहाँ पे फॉर्मूला आपको जो चीज़ें दी जाएँ, प्रारंभिक वेग हमारा 0 यहाँ पर दिया गया, त्वरण हमारा इतना दिया गया, ठीक है, ये दिया गया, समय हमें दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें रख करके 96 मीटर इसका आंसर निकाल देना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया इतना आपका 24 घंटे में परिक्रमा कर रहा है, समय दिया गया आपको, ठीक है, समय दिया गया और आपको त्रिज्या दी गई, ठीक है, क्योंकि वो चक्कर लगा रहा है परिक्रमा कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा यहाँ पे 3.07 किलोमीटर या फिर इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारक, ठीक है।
अब भाई ये सारी चीज़ें ना अलग से भी आ सकती हैं। एक नंबर में आ गया, क्या पता परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। सो देखो परमाणु संख्या क्या होती है, यहाँ पर चारों की परिभाषा देख लो आप। देखो नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। समस्थान क्या है, एक ही तत्व के परमाणु उनकी परमाणु संख्या समान या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, और अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो समभारक कहलाते हैं। ये अंतर याद रख लेना, इनमें अंतर आ जाएगा, ठीक है, अंतर आना है इनमें, ठीक है। और ये इनके उदाहरण भी दिए गए, ठीक है। अगला कह रहा है अगर ब्रोमीन परमाणु के जो समस्थानिक इतने दिए गए आपको, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी गणना करेंगे, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशियों से आप क्या समझते हैं, रेखित अरेखित पेशी को समझाइए, ठीक है। हृदयक पेशी भी पढ़ लेना, ठीक है, हृदयक पेशी पढ़ लेना, ठीक है। इनके डायग्राम भी बता रहा हूँ मैं, तो आ गया तो बन जाएगा, ठीक है। पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका बताइए, मतलब एक तरीके से कार्य आपको बताना है उसके क्या होता है भाई, है ना। तो पहले तो देख लो यहाँ पे पेशी जो होती हैं आपकी अरेखित और रेखित, ठीक है। पहले तो समझ लो पेशी होती क्या है। देखो शरीर को गति प्रदान करने वाला ऊतक पेशी ऊतक कहलाता है, पेशी कहलाती है, ठीक है। अब रेखित और अरेखित दो प्रकार के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लंबी बेलनाकार होती है, यहाँ पे डायग्राम में समझो आप यार, ठीक है। देखो ये दी गई आपकी, ठीक है, पेशी दी गई हैं, ठीक है। और ये दी गई आपकी रेखित, ये अरेखित दी गई है, और ये हृदयक पेशी दी गई है, ठीक है। ये पेशी 3 होती हैं मेनली, आपने बुक में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका बतानी थी भाई, तो कार्य ही बताना है एक तरीके से, ठीक है। तो यह पौधों को बाह्य आघातों और परजीवी से बचाती है, और मरुस्थल ये पौधों में या जल के वाष्पीकरण को रोकने का काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर यहाँ पर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है गेंद, तो आपको गेंद कब पहुँचती है, जो अधिकतम ऊंचाई पर कब पहुँचेगी वो बताना है, ठीक है। और अब पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में उसका समय क्या लगेगा, ठीक है, समय अंतराल बताना है, ठीक है। सो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका इस तरीके से, पहले तो आप क्या बताओगे, वो कितने समय में वो ऊपर पहुंची, ठीक है, मतलब कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची ये बताना था। सो ये यहाँ तक उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इतने यहाँ पे इतने ऊंचाई मीटर 122.5 मीटर ऊंचाई पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये रहेगा उसका समय 10 सेकंड में वो नीचे टपक जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन दिया गया है लास्ट वाला, कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान परिकलन कीजिए, ठीक है। इसका अगर आपको निकालना है इसका आंसर, देखो आप लोग इसका कर लीजिएगा, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ किससे आपका यहाँ पे हो जाएगा। जी हमारा होता है, ठीक है, और एम इंटू एम एस होता है, और हमारा अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपको इसको कर लेना है। बाकी यहाँ पे हमारे टोटली मॉडल क्वेश्चन के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाओ, ये सारी परिभाषाएं जितनी बताएं, जितने क्वेश्चन बताए पूरे, और पूरा पिछला मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लेना, क्योंकि हर एक जिले के लिए अलग अलग सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो मैं अलग अलग सेट 2-3 करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का मैक्सिमम कवर हो जाए। और जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।